हेलो दोस्तों, मैं मराजू एजुकेशन में फिर एक बार से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस नए वीडियो में हम मुस्लिम लीग के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 1905 में बंगाल विभाजन को देखा है। इसके बाद जो है मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग करने के लिए लॉर्ड मिंटो ने एक समिति बुलाई मुसलमानों के लिए। मुसलमान संगठित होकर लॉर्ड मिंटो के पास शिमला में गए और उनसे मिले, मुस्लिम लीग के गठन की बात रखी और इससे संबंधित हम आगे प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, जो है मुस्लिम लीग के जो है सदस्यों के बारे में कुछ दिया है। ये जो है जिन्ना है, ये सुभाष चंद्र बोस है और सब जो है कांग्रेस की पार्टी के लोग हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ए सर सैयद अहमद खां, बी सर मोहम्मद इकबाल, सी आगा खां, डी नवाब सलीमुल्लाह खां। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान जो है मुस्लिम लीग की जो है स्थापना किया था अक्टूबर 1906 में। अक्टूबर 1906 में जो है आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी के विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन दिसंबर 1906 में हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? ए लियाकत अली, बी शौकत अली, सी सलीमुल्लाह और डी है M.A. जिन्ना। तो इसका सही आंसर देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक जो है नवाब सलीमुल्लाह को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी कलकत्ता में, डी ढाका में। तो इसका सही आंसर है ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना जो है की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? ए 1905, बी 1904, सी 1907, डी 1906। तो इसका सही आंसर है 1906 में जो है मुस्लिम लीग की अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए आगा खां, बी हमीद खां, सी हसन खां, डी M.A. जिन्ना। तो इसका सही आंसर देखते हैं। आगा खां जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए ढाका में, बी कराची में, सी अलीगढ़ में, डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर है कराची में जो है 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। वर्ष 1907 में इसका वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में जो है अमृतसर में कब 1908 में हुआ था और 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हो गई थी ढाका में। आगे देखते हैं। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचक वर्ग, सी हिंदुओं को अखिल प्रतिनिधित्व देने के लिए, डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा
विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय एवं स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। ए आगा खान की अध्यक्षता में, बी अमीर अली की अध्यक्षता में, सी लियाकत अली की अध्यक्षता में, डी ए जिन्ना की अध्यक्षता में। तो इसका सही आंसर है अमीर अली की अध्यक्षता में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई भारत से बाहर। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई। 1908 ईस्वी में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? ए 1905, बी 1909, सी 1911, डी 1920। तो इसका सही आंसर देखते हैं। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार पारित किया गया जब मुसलमानों ने शिमला में जाकर लॉर्ड मिंटो से इस बात की मांग की कि मुसलमानों को जो है सांप्रदायिकता के आधार पर उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो इस व्यवस्था को देखते हुए मिंटो ने हिंदू मुस्लिम को अलग करने का एक सुअवसर जाना और 1909 के एक्ट में जो है मुसलमानों के प्रतिनिधित्व सांप्रदायिकता के आधार पर इनको अलग करने के लिए जो है एक बिल लाया जिसको मार्ले मिंटो सुधार बिल कहते हैं। इसमें मुसलमानों को अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्याख्या की गई? द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, डी प्रांतीय स्वायत्तता। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका सबसे मूल बात थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में, जिसमें मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पर जो आरक्षण देने की बात की गई। आगे देखते हैं। 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। उसमें लॉर्ड हार्डिंग जो थे। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उस समय जो है लॉर्ड हार्डिंग यहाँ के जो है गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड पंचम जब आए थे तभी ये जो है तृतीय दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। आगे, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था। ए मास्टर अमीन चंद, बी बाल मुकुंद, सी भगवती चरण बोहरा, डी अवध बिहारी। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। अवध बिहारी जो है इसमें शामिल नहीं थे, जबकि जो है अमीर चंद, बाल मुकुंद और भगवती चरण बोहरा जो कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया था। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ए 1905, बी 1912, सी 1936, डी 1946। तो इसका सही आंसर है 1912 ईस्वी में ही बिहार को जो अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया है। जब जो है यह निर्णय लिया गया था
व्यवस्था पूरी कर दी गई थी कि दिल्ली को जो एक नया भारत का राजधानी घोषित किया गया और कलकत्ता को हटा दिया गया। आगे है, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की। वर्ष था वह कौन सा था? ए 1909, बी 1916, डी जो है 1932, सी 1931। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें एक बार जो है मुसलमानों ने यह निर्णय लिया कि जो है हम एक बार पृथक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लेंगे कांग्रेस के कहने पर। आगे देखते हैं। इतना ही है दोस्तों, यह वीडियो जो है UPPCS के लिए ही तो महत्वपूर्ण है। इसके साथ UPPET जो कि मध्य सितंबर में होने वाला है, यह GS के पोर्शन को बहुत ही हम जो है देखेंगे। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 5 क्वेश्चन निर्धारित किया गया है UPPET में। कुल मिलाकर इतिहास के 10 क्वेश्चन हैं जो कि UPPET में निर्णायक जो है भूमिका निभाएंगे। यदि हमारे इस चैनल पर नया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।